आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। आज भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में हम आज इसकी कथा आपको सुनाते हैं। भगवान विष्णु सामने दिखाई पड़ रहे हैं, आप उनको नमस्कार कर प्रेम से कथा सुनिए। कामदा एकादशी की कथा के समाप्त होने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने श्रावण के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में भी वही प्रश्न किए। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडुपुत्र युधिष्ठिर, श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम पुत्रदा है। मैं इसके बारे में एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ जिसे पढ़ने और सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। आप ध्यान पूर्वक इस कथा को प्रेम से सुनिए। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नगरी में महिजित नाम का एक प्रतापी राजा राज करता था। उसका बहुत बड़ा राज था, परंतु कोई पुत्र न होने के कारण राजा महिजीत को सुखदायक नहीं लगता था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक दान पुण्य यज्ञ हवन आदि उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आदि देखकर राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर कहने लगा कि हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जित किया हुआ धन भी नहीं है, और न ही मैंने कभी देव मंदिरों, सदगृहस्थों और ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने कभी नहीं ली, और न ही प्रजा पर अन्यायपूर्ण कोई कर लगाया। मैं प्रजा का पुत्र के समान लालन पालन करता हूँ और ब्राह्मणों को, सन्यासियों को भरपूर दान देता हूँ। जब भी न्याय की रक्षा के लिए अपराधियों को दंड देता हूँ, परंतु कभी किसी से घृणा नहीं करता, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज करते हुए मेरे पुत्र नहीं है, इस कारण मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की समस्या का निवारण हेतु प्रजा के प्रतिनिधि तथा मंत्रीगण वन में जाकर बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों के दर्शन करते हुए किसी विद्वान तपस्वी की तलाश में लग गए। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गुण तत्व को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा। एक कल्प के व्यतीत होने पर उनका एक रोम गिरता था। लोमस ऋषि का इतना अधिक थी उनकी आयु। सब ने जाकर लोमस ऋषि को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। उन्हें देखकर ऋषि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हो? आप मुझे अपनी समस्या को बतलाइए, निसंदेह मैं आप लोगों के हित करूंगा। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग कहने लगे, हे महर्षि, यद्यपि आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, मगर फिर भी हम अपनी व्यथा कहते हैं। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान लालन पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन है। हम लोग उसकी प्रजा हैं। अपने राजा के दुख से हम सभी दुखी हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि आपके दर्शन से हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। यह वार्ता सुनकर ऋषि लोमस ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के पिछले जन्म का वृतांत याद कर लिया। लोमस ऋषि ने स्नेहासिक्त वाणी में कहा, हे महानुभावों, आपका राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए। वह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल के समय जब वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक तत्काल व्यायी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस व्यायी 80 गौ को जल पीते हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इस पाप के कारण राजा को निपुत्री होने का दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा बना और प्यासी गौ को जल पीते हटाने के कारण पुत्रहीनता का दुख भोगना पड़ा। सब लोग ने कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, राजा के इस पाप के निवारण का कोई उपाय तो होगा, अतः राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताने की कृपा कीजिए। लोमस मुनि ने उत्तर दिया, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की पवित्रता एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करे तो पूर्व जन्म का सभी पाप नष्ट होकर राजा को अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि से उपाय जानने के बाद सभी व्यक्ति नगर को वापस लौट आए। जब श्रावण शुक्ला एकादशी आए तो सबने मिलकर ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और रात्रि जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भधारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसने एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। अतः संतान के सुख की इच्छा रखने वाले
इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख होकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। ओम सशंख चक्रम सकीट कुंडलम सबीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वत्सल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णु। श्री शाम चतुर्भुजम बोलो विष्णु भगवान की।